नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका @यूट्यूब चैनल पे। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स एंड इट्स टाइप। तो जावा के अंदर बहुत सारे तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। तो उसको जानने से पहले हम ये समझते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स और कैरेक्टर्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन। तो यही तो हो गई हमारी डेफिनेशन। अब शायद इससे बहुत सारी चीजें क्लियर ना हो, तो हम चलते हैं अपने पुराने कोड पर, जो हमने डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के टाइम पे लिखा था, और समझते हैं कि क्या नीड है ऑपरेटर। तो अगर मैं यहाँ जाऊँ, तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने अपना डेटा बनाया था, स्ट्रिंग नेम सौरभ बंसल लिखा था, मिंट एज 25 लिखा था। बट व्हाट इफ अगर मैं इस डेटा को 1 साल बाद देखने आता, तब क्या होता? 1 साल बाद मेरी एज क्या हो जाती? 26 हो जाती। एज 26 हो जाती ऑब्वियसली। तो ये डेटा तो मुझे चेंज करना पड़ता ना। मुझे ये चेंज करना है, तो मुझे इसमें +1 कर देना चाहिए एज में। है बात सही है? अब इसमें जो ये +1 है, इसमें जो प्लस है, वो क्या है? बेसिकली हमारा ऑपरेटर। ये प्लस अब मुझे हेल्प किसके कर रहा है? ताकि मैं अपने डेटा में कुछ चेंजेस ला सकूँ। तो यही ऑपरेटर का काम है कि हमारे एग्जिस्टिंग डेटा में अगर हमें कुछ चेंजेस लेकर आने हैं, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? हमारे ऑपरेटर्स। तो समझते हैं हमारे ऑपरेटर्स को। और अब हमारे ऑपरेटर्स जब जावा लैंग्वेज के अंदर हम पढ़ते हैं, तो बहुत सारे टाइप के हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। तो उसमें से पहला ऑपरेटर है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे वही मैथ्स वाले ऑपरेटर होते हैं जनरली। पहला हमारा एडिशन ऑपरेटर हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आप सबको पता है किस लिए होता है। मॉड्यूल मॉड्यूलो ऑपरेटर बेसिकली हमारा किस काम आता है? हमें रिमाइंडर निकालने के काम। ठीक है? तो अभी समझ रहे होंगे इसको। तो चलते हैं अपने वीएस कोड पे और कोड करना स्टार्ट। सबसे पहले मैं बना लेता हूँ फाइल। मैंने बनाया ऑपरेटर्स डॉट जावा। मैंने यहाँ पर जैसे ही ऑपरेटर डॉट जावा लिखा, तो मेरा ये बनकर आ गया। फिर तो मैं यहाँ पे मेथ लिख देता हूँ enter। और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है? तो अब ऑपरेटर्स को यूज करने से पहले मुझे कुछ डेटा भी तो बनाना पड़ेगा, जिसमें मैं वो चेंजेस लेकर आऊँ। तो सबसे पहले मैंने एक बनाया ए। लेट्स से int इक्वल्स टू 3 एंड int b इक्वल्स टू 6। ये चीज मैंने बना दी। अब एक एक करके सारे ऑपरेटर्स को जानते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को। ठीक है? तो फर्स्ट इज आवर सम, कि हम सम कैसे कर सकते हैं। हमें सम मतलब एडिशन। एडिशन कैसे कर सकते हैं हम? इसलिए हमें इसके लिए प्लस ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। तो हमारा एडिशन करते हैं। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ इसके ऑपरेशन को, तो ये क्या प्रिंट करेगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल सम। इसको प्रिंट कर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। मैंने प्रिंट करा सम यहाँ पे, और मैंने इस कोड को रन करा। देखते हैं सम क्या आएगा हमें। तो यहाँ पे जो सम आया मेरा वो 9 बिल्कुल सही चल रहा है। और प्लस ऐसे ही काम करता है। अगर मुझे सब्ट्रैक्शन देखना है, तो वो कैसे करेंगे? ए माइनस बी। सही लग रहा है देखने में? तो अब क्या आना चाहिए इसका आंसर? गेस करो आप लोग। तो अगर मैंने करा 3 - 6, तो क्या आना चाहिए? माइनस। लगा के देखते हैं इसको। माइनस बिल्कुल सही आ रहा है। इसके बाद अगर मुझे मल्टीप्लीकेशन का कोड लिखना है, इंट मल्ट इक्वल्स टू ए इंटू बी, मैंने लिख दिया ए इंटू बी। अगर मैं इसका देखूँ, तो आंसर क्या आना चाहिए मेरे पास? 6 × 3 क्या होता है? 18। इसको रन करते हैं कोड को, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। तो 18 बिल्कुल सही जा रहा है अभी तक तो। इंट डिवीजन। अब डिवीजन करा मैंने, ए बाय बी लिखा मैंने इस तरीके से। अगर मैं इस डिवीजन का आंसर देख तो क्या आएगा? ए बाई बी का मतलब क्या हुआ? 3/6। क्या आना चाहिए? आया हमारा 0। क्यों आया वो समझ लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा होता है? इंटीजर डिवीजन। ए बाय बी का मतलब क्या है? ए बाय बी का मतलब है 3/6। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6/3। अब होता क्या है, जब हमारे दो इंटीजर्स डिवाइड होते हैं, तो ये नॉर्मल डिवीजन की तरह डिवाइड नहीं,
किस तरीके से डिवाइड होते हैं? ये बेसिकली 0 से डिवाइड होगा अगर इससे छोटा नंबर है तो, और यहाँ पर 6 ज़ीरो से 0 आएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा, ठीक है? आई होप सो आप सबको समझ आया होगा कि इंटीजर डिवीजन किस तरीके से होगी। तो यहाँ पर जब डिवीजन का रिजल्ट ये है हमारा 0 है, तो यहाँ पर 0 है। अगर अब मैं मॉडुलस निकालूँगा, ए मॉड बी, तो क्या आएगा मेरा आंसर? आंसर 3 आना चाहिए। तब तो मेरी ये डिवीजन करेक्ट है। तो देखते हैं हमारा आंसर 3 आएगा कि नहीं। तो मैं नेक्स्ट में लिखा इंट मॉडुलस इक्वल्स टू ए मॉड मॉड बी। ए मॉड बी लिखा मैंने। अब मैं इसका आंसर भी प्रिंट करता हूँ, देखता हूँ क्या है। तो इसको चला के देखते हैं, तो 3 आया। इसका मतलब जब भी हम 2 इंटीजर्स को डिवाइड करते हो, तो डिवाइड थोड़ा-सा अलग तरीके से होता है। बेसिकली ये हमारे को इंटीजर में ही आंसर देने की कोशिश करता है यहाँ पर, और ये पॉइंट्स में आंसर ना लाने की बजाय इसमें आंसर देता है, प्रॉपर हमें इंटीजर में ही आंसर दे रहा होता है। इस वजह से ये इस तरीके से होता है। बट व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, इंट मॉड 2 लिख दूँ मैं, बी मॉड ए, बी मॉड लिख दिया अगर मैं, तो मैं यहाँ पर बी मॉड ए का मतलब क्या हुआ? ये हमारा की बार 6 अंदर आ गया डिवीजन के अंदर एंड 3 से डिवाइड, तो 3 2 ज़ा 6 एंड रिमाइंडर 0। तो मॉड 2 का रिजल्ट क्या आना चाहिए यहाँ पर? 0। प्रिंट करके देख लेते हैं इसको। मैं यहाँ पे मॉड 2 लिख देता हूँ और इस प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं। हमारा 0। तो आई होप सो आप सबको ये बेसिक ऑपरेटर समझ आए होंगे। बेसिकली ये मैथ्स के ऑपरेटर्स थे जो हम पढ़ रहे थे अभी तक, ठीक है? तो इसके बाद चलते हैं हमारे दूसरे टाइप ऑफ ऑपरेटर। ये दूसरे टाइप के ऑपरेटर कौन से होते हैं और वो कैसे वर्क कर रहे होते हैं, उन चीज़ों को समझ, ठीक है? तो इसके लिए चलते हैं अपने बोर्ड पर और नेक्स्ट ऑपरेटर करते हैं। सो नेक्स्ट ऑपरेटर इज आवर यूनरी ऑपरेटर्स इन जावा। अब यूनरी ऑपरेटर बेसिकली होता क्या है वो समझते हैं। अभी तक हमने ना अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ा, उसमें हमने देखा कि हमारे को कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दो वेरिएबल चाहिए थे, जैसे ए एंड बी, ये दो ऑपरेटर चाहिए थे। बट यूनरी ऑपरेटर में क्या होता है, बेसिकली ये एक ही ऑपरेंड में लग जाता है। ऑपरेंड किसको कहते हैं हमारे, जैसे ए वाले पर, ये क्या होता है ऑपरेंड। अब हमारे जो यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं वो एक ही ऑपरेंड में लग जाता है। जैसे कि अगर मुझे, जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर इंट ए इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ, तो अगर मुझे इसको इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर बेसिकली +1 कर देगा, किसी के साथ भी जुड़ेगा, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर -1 कर, ठीक है? तो जैसे मुझे भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ लगाना है तो मैं कैसे लिखूँगा, ए प्लस प्लस, ठीक है? और डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना है तो ए माइनस। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के फर्दर 2-2 पार्ट्स होते हैं, इनको हम देखते हैं कि कैसे होता है, ठीक है? तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर के 2 पार्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? पहला इज़ फर्स्ट इज़ आवर पोस्ट इंक्रीमेंट, सेकंड इज़ आवर प्री इंक्रीमेंट। अब अगर मुझे पोस्ट इंक्रीमेंट करना होता है देखा, तो मैं कैसे लिखता? ए प्लस प्लस। तो प्री इंक्रीमेंट करना होता तो मैं कैसे लिखता? प्लस प्लस ए। सिमिलरली ऐसे ही हमारे डिक्रीमेंट ऑपरेटर के भी 2 पार्ट्स होते हैं। पहला क्या होता है हमारा, पोस्ट, सॉरी डिक्रीमेंट यहाँ पर आएगा, पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट को किस तरीके से लिखता मैं? ए माइनस माइनस, और सेकंड इसका पार्ट जो हमारा वो है प्री डिक्रीमेंट। अब प्री डिक्रीमेंट को कैसे लिखता हूँ? माइनस माइनस, ठीक है? इस तरीके से लिखता हूँ। तो अब इसमें समझना, अब आपको ये देखने में तो शायद ऑलमोस्ट सेम ही लगे, बट इनकी जो फंक्शनैलिटी है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। दोनों बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। अब कुछ लोगों के लिए काफ़ी कन्फ्यूज़िंग होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको अच्छे से समझ नहीं पाते तो ये कन्फ्यूज़िंग होते हैं। बट आज हम इसको इस तरीके से समझेंगे कि आगे जाके आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली यूनरी ऑपरेटर्स में। ठीक है? तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और देखते हैं। तो मैं इसको पूरा कमेंट आउट कर देता हूँ। आपको इसको कमेंट आउट करना है तो मैंने कमेंट आउट कर दिया इसको पूरा। अब चलते हैं। लेट्स से मैंने दोबारा से लिखा इंट a इक्वल्स टू 5।
है ना? आप क्या करते हैं, इसको चलाते हैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलएन ए प्लस प्लस, और लिखा मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, मैंने ए लिखा, ठीक है? तो मैंने ये चीजें लिख दी। अब ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑफ, ठीक है? तो अब समझते हैं इसका आंसर कैसे आएगा। अब इसका जो आंसर होता है बेसिकली, वो डिपेंड करता है हमारा, इसका आंसर हमें सोचना कैसे होता है। इसकी बहुत सिंपल सी ट्रिक कि जो पहले आएगा वो पहले काम करे, ठीक है? तो अब इसको थोड़ा समझने के लिए उससे पहले ना हम एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट क्या है, इसका आउटपुट जो आ रहा है वो रहा है 5 और 6। अब 5 और 6 कैसे आ रहा है, अब होता क्या है बेसिकली कि जैसे हमारी पहले वाली लाइन चली, ए को वैल्यू मिल गई 5, ए के पास क्या वैल्यू आ गई हमारी 5 वैल्यू। अब क्या हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए, इसको क्या दिखा पहले ए दिखा, तो ए देखते ही ए को देखने क्या क्या दिखा, ए 5 दिखा, तो इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है? इसके बाद आया हमारा प्लस प्लस, प्लस प्लस का मतलब ये कह रहा है यार प्लस भी कर दो उसको, तो हमने इसको प्लस कर दिया, तो ये हो गया 6। अब हमारा ए है यार, फिर से सेकंड लाइन में आया, तो ए, ए क्या दिख रहा है इसको? तो इसने 6 प्रिंट, तो इस तरीके से हमारा जो आउटपुट आया वो क्या है, 5 एंड 6। तो मैं इसको लिख देता हूँ पहले, और फिर इसको लिखता हूँ। इस वाले हमारे पार्ट का क्या आंसर आया था हमारा, मैं इसका आंसर देखूँ, तो इसका 5 आया था, एंड इसका मेरा जो आंसर आया था वो आया था मेरा 6, ठीक है? अब अगर मैं इसी चीज में किसकी बात करूँ अपने, अगर मैं इसी पार्ट को कॉपी करूँ अपना, देखूँ कि मेरा क्या आंसर आएगा। अगर मैं इसमें प्लस प्लस ए डाल दूँ और इसको प्री इंक्रीमेंट कह दूँ, तो अभी हमें आंसर नहीं पता, तो मैं इस पार्ट को हटा देता हूँ, तो देखो, और इस पार्ट को भी कमेंट आउट कर देता हूँ। अब बात हो गई हमारी प्री, अब प्री इंक्रीमेंट के टाइम पर भी वही रूल है, जो पहले आता है वो पहले होता है। तो इसको भी देखते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। सबसे पहले वाली लाइन चली, तो ए को वैल्यू क्या मिल गई, अब क्या हुआ, सबसे पहले आते ही एनकाउंटर किसका हुआ, ये प्लस प्लस है, तो पहले ही गया उसने क्या कर दिया, इसको प्लस प्लस, और फिर ए की वैल्यू यूज हुई, मतलब ए की वैल्यू यूज होने गई, लिखने गई, तो 6 हुई, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया होगा 6। अभी हम होप कर रहे हैं कि 6 प्रिंट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जब ये प्रिंट स्टेटमेंट आई, इसने ए को देखने की कोशिश करी, तो ये क्या दिखा, इसको भी 6 दिखा, तो इसने भी क्या प्रिंट कर दिया 6। तो इसका आंसर जो आना चाहिए वो 6 आना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर 6 आ रहा है कि नहीं। हम इसको चला रहे, स्टोर को मैंने चलाया और इसका आंसर भी 6 है। इसका मतलब जो हमने करा वो बिल्कुल सही था, तो मैं इसका आंसर क्या लिख देता हूँ, 6 लिख देता हूँ, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रही है चीजें। तो इसका आंसर 6 था, इसका भी आंसर मेरा 6। अब इसी सेम तरीके से हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट भी काम कर रहा हो, जस्ट दैट कि वहां पर +1 की जगह आप -1 हो रहा हो, तो इस चीज को भी समझ लेते हैं, ठीक है? तो मैं इसको पूरा कमेंट आउट कर देता हूँ, पहले कॉपी कर लेता हूँ फिर उसको कमेंट कर देता हूँ, तो समझते हैं इसको क्या, इसका आंसर क्या है। तो मैंने इसको करा, अब हम समझते हैं पहले पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट के साथ इसको हटा देते हो। पोस्ट डिक्रीमेंट मतलब ए माइनस, ठीक है? तो हमने डाला ए माइनस माइनस और ए। अब इसको भी जज करने की कोशिश करते हैं, गैस करने की, ठीक है? आप लोग भी गैस करो, मैं बताता हूँ कैसे गैस करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाली लाइन चली होगी जिससे ए की वैल्यू क्या हो गई होगी 5। अब ए की वैल्यू 5 हुई, सबसे पहले आया ए को देखो, ए क्या दिख रहा है 5, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया होगा। उसके बाद माइनस माइनस, कह रहा भाई माइनस भी कर दो, तो मैंने इसको 4 कर दिया। 4 करने के बाद जब सेकंड लाइन आई उसकी, तो ये गया ए को देखने, उसको क्या दिखा 4, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया होगा। तो हम होप कर रहे हैं कि हमारा आंसर 5 और 4 आ रहा है। देखते हैं कि 5 और 4 आ भी रहा है कि नहीं। चलते हैं और आंसर देखते हैं कि क्या है। 5 और 4 आ रहा है, इसका मतलब हम बिल्कुल सही थे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 5 एंड 4, तो ये 5 आया था इसका आंसर। इसका आंसर जो हमारा आया था, क्या आया था हमारा, 4 है, ठीक है? तो मैंने लिख दिया।
अब इसी तरीके से हम प्री डिक्रीमेंट भी समझ लेते हैं और इस पार्ट को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट को समझ लेते हैं। हमारा प्री डिक्रीमेंट क्या होता है इसमें, ये लिख दिया प्री डिक्रीमेंट। इसका आंसर नहीं पता तो मैं इस वाले पार्ट को हटा देता हूँ। अब समझते हैं प्री डिक्रीमेंट क्या होता है। अब इस वाले पार्ट को भी सेम तरीके से जज करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ होगा, सबसे पहले बेसिकली हमारी पहली लाइन चली होगी जिससे हमारे ए को क्या वैल्यू मिल गई होगी 5। ए को वैल्यू मिली 5। अब सबसे पहले ये वाली लाइन है माइनस माइनस, माइनस का मतलब पहले माइनस, पहले हमने 4 लिख दिया। अब इसके बाद ए की वैल्यू देखने गए, ए की वैल्यू क्या दिखी 4, तो इसने पहली लाइन में प्रिंट करा होगा 4। सेकंड लाइन देखने गए ए की वैल्यू, इसको भी क्या दिखी 4। तो हम होप कर रहे हैं इसका भी आंसर क्या आना चाहिए हमारा 4। तो चेक करते हैं इसको, हमारा इसका भी आंसर क्या आ रहा है 4। मतलब हमने बिल्कुल सही जज करा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4। हमारा और यहाँ पर भी 4। तो होप सो आपको यूनरी ऑपरेटर्स बहुत अच्छे से समझ आएंगे, समझ आए होंगे। इन केस अगर आपको नहीं समझ आया तो वीडियो को रिवाइंड करके 1-2 बार देखो, थोड़े से एग्जाम्पल ट्राई करो और खुद ये कोड करो ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। अगर आप चाहते हो ना कि इस कोर्स से बहुत फायदा आपको मिले तो आपको प्रॉपर हमारे साथ साथ कोड करने होंगे। इन केस अगर आपका कोई भी डाउट है इससे ऑपरेटर से रिलेटेड तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी डाल सकते हैं। तो बाकी के जो बचे हुए ऑपरेटर्स हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे ऑपरेटर के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अगर आपका कोई भी सजेशन है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन। ठीक, सो मिलते हैं ऑपरेटर्स के सेकंड पार्ट में। टिल देन लर्न विद एक्स स्लैश। थैंक यू।